हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जो वीडियो है ये बहुत ही चौंकित करने वाली है, क्योंकि आप लोग आगे सुनेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे। कहावत में है ना कि आप अगर भला ना कर सकते हो तो किसी की बुराई ना करो। यानी अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। ये तो हमें बचपन से ही पता है, हर एक इंसानों को पता है। इसके बावजूद पता नहीं क्यों इंसान, यानी कुछ इंसान अपने अपने मन मुताबिक इसी चीज को दोहराते रहते हैं। और इसी बात के ऊपर आज का ये खास वीडियो है, क्योंकि जब मैंने सुना तो मैं खुद भी स्तंभित रह गया कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर क्या होता है ना, ये भी कहावत हम लोगों ने सुने हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी इंसान की जिंदगी को लेकर अगर हम तमाशा सोच ले या किसी की जिंदगी को हम मजाक सोच ले, गलत है। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है, ना कि उस कमियां को हमें कभी मजाक में लेना चाहिए और ना ही उसका मजाक उड़ाना चाहिए। ये हम सारे लोगों को ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी कोई इंसान तकलीफ में हो और तकलीफ में हो ऐसे घिर गए कि बिल्कुल बेचारे लाचार हो गए, तो उसे कुछ मदद करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उनका टांग खींचने की कोशिश करना चाहिए। तो आज बाबा साईंनाथ की लीलाएं कुछ ऐसी ही होने वाली है कि जो सुनने के बाद बड़ा ही दिल दहल जाएगा। और मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप लोग पूरी तरह से सुनेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए, आज सबसे पहले मैं आप लोगों से यह कह दूं कि आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी है वो खुद एनोनिमस रहना चाहते हैं। वजह तो आप लोग को पता चल ही जाएगा आगे चल के कि किस लिए वो एनोनिमस रहा। हाँ, लेकिन उनका शुरुआत का नाम जो है, उन्होंने मुझे बताया कि शुरुआत का नाम आप जरूर बता देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की जो है, बाकी की बात जो है, मैं सारा कुछ हाइड रखना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उनके प्रोफेशन वगैरह के बारे में उन्होंने जो कहा, तो उनका नाम है ध्यानेश्वर। वो है बिहार के बेगूसराय के रहने वाले, लेकिन अभी वो राजस्थान के बीकानेर में रहते हैं और वहां पे एक निजी बैंक एम्प्लॉय के हिसाब से कार्यरत हैं। और वो वहां पे अभी नहीं, कम से कम 2015 से वहीं पर रहते हैं। यानी 2015 में उनकी शादी भी थी और शादी के बाद वहीं पर वो शिफ्ट हो गए थे। और वहां पे से ही ये सारी कहानी उन्होंने मुझे बताया। तो चलिए, अब बाबा साईंनाथ की लीलाएं मैं शुरू करता हूं। लीला ऐसी है कि एक बहुत बड़े दुकानदार, यानी उनका बहुत अच्छा खासा एक कपड़े की दुकान थी और आमदनी इतनी जबरदस्त कि उनके हैसियत से ही पता चल जाता था। एक्चुअली हुआ क्या कि ध्यानेश्वर जी एक निजी बैंक एम्प्लॉय है, यानी एक प्राइवेट बैंक में ध्यानेश्वर जी नौकरी करते हैं। और इस हिसाब से वो है तो बेगूसराय के रहने वाले, लेकिन अब राजस्थान के बीकानेर में है और बीकानेर में ही वो काम कर रहे हैं 2015 से। शादी करने के बाद जब वहां पर गए तो वहां पे उन्हें रहने के लिए ठिकाना तो जरूरत है। तो इस हिसाब से जब वो घर भाड़े से लिया, तो जिस मालिक के घर में वो भाड़े से रहते थे वहां पे वो काफी दिन तक रहा। और वहां की पूरी बात को उन्होंने आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के ऊपर बयां किया। उन्होंने कहा कि मैं एग्जैक्ट मिस्टर चैनल को जो है कम से कम 7-8 महीने से मैं देखते आ रहा हूँ, और आपके इसमें कई सारे एनोनिमस वीडियोस भी देखा हूँ, और जो विजुअलाइज करते हैं सारा नाम वगैरह, कोई हाइड नहीं रखते हैं, ऐसे भी वीडियोस बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा दिलचस्पी के साथ देखते रहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये वाकया आपको बताना सही रहेगा या नहीं रहेगा। कहीं बाबा मुझसे नाराज तो नहीं होंगे कि किसी के दिल में अगर ठेस पहुंचे मेरे लिए। खैर बाबा माफ करना, इस तरह से उन्होंने मुझसे कहा। लेकिन मैंने कहा कि देखिए, बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में कैसी भी बातें हो, वो आप जरूर बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में कैसी भी बातें हो, वो आप जरूर बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में कैसी भी बातें हो, वो आप जरूर बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
अगर एनोनिमस रहते हैं तो उसके लिए पर्याप्त कुछ कारण अगर हो तो फिर आप एनोनिमस बिल्कुल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हैं और उनको अगर खबर पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। यानी अ, आंखों देखी होंगे, अरे तुमने ये घटना तुमने शेयर कर दिया, उसका वीडियो बनाया। खैर, हम लोग ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, ऐसा वैसा ये हो गया वो हो गया, क्योंकि साईं तो भगवान है, उनको भक्तों ने भगवान का दर्जा दिया। तो इस तरह से बहुत सारी कुछ बातें हो सकती है, इसीलिए। लेकिन मैं सारा कुछ समझने के बाद उनसे जब पूरी लीलाएं सुना, उसके बाद मैंने उनसे कहा कि डोंट वरी, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस लीला, और आज आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि धनेश्वर जी बचपन से ही बाबा साईनाथ को मानते हैं, क्योंकि उनके माता पिता, उनके घर में आज भी बहुत तरीके से पूजा पाठ होती है, और हर गुरुवार को जैसे उनके घर में एक खुशियों का माहौल छा गया, इस तरह से पूजा पाठ करते हैं। और इनकी जब शादी के लिए रिश्ता तय हो रही थी, तो उस वक्त इनके मम्मी पापा ने उनके ससुराल में जाकर भी यही पूछताछ किए थे कि आप लोग साईं बाबा को जानते हैं, शिरडी में जो साईं बाबा है। तो उसके बाद जब उन्हें पता चला कि उनके ससुराल वाले यानी धनेश्वर जी के ससुराल वाले भी बाबा साईनाथ के परम भक्त हैं, तभी उनके घर में जो है ये रिश्ता एडजस्ट हो सका। और आज उनकी मिसेज जो है वो भी बाबा साईनाथ की एक दृढ़ भक्त है, क्योंकि उनके मम्मी पापा भी बाबा साईनाथ के भक्ति में हैं। और धनेश्वर जी का तो कहना है कि अब वो तो बचपन से ही बाबा को मानते हैं। अब ऐसा हुआ कि एक साई परिवार के लोग जिसके घर में भाड़े से हैं, उन लोग आखिर सनातन हिंदू से है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले जैसे मैंने कहा ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, चाहे कोई भी हो, आप जिसको मानो उसके लिए तो क्या कहना, जिसको नहीं मानो उसके बारे में भी गलत टिप्पणी कभी नहीं करना चाहिए। ये हमें दिल में हमेशा ध्यान लेना है। और कोई भी इंसान कैसे भी हो, उससे कभी गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उनको कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो जैसा है उन्हें ऐसे रहने दो, अगर आपको कोई तकलीफ ना पहुंचाए तो। तो बात यह है कि उन लोग जिसके घर में भाड़े से रहते थे, ध्यानेश्वर जी और उनकी मिसेस, उस घर का मुखिया जो है बहुत बड़ा एक बिजनेस चलाते थे। उनका कपड़े का बिजनेस था, और उनका एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा तो उनके घर पे रहते हैं, और बेटी की शादी भी वो राजस्थान के धौलपुर में रहती है, उनकी बेटी। अब हुआ क्या कि एक दिन अचानक से, यानी कम से कम 7-8 महीना ध्यानेश्वर जी को हो गया उनके घर में रहते हुए, क्योंकि वहां पे नया नया उन्होंने ज्वाइन किया था बैंक में। तो जैसे ही थोड़े दिन बीता, तो उसके बाद अचानक से देखे कि जैसे आते हैं ना बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, किसी के दरवाजे में जाते हैं, कुछ माता रानी की फोटो लेके जाते हैं, कुछ विष्णु भगवान की फोटो लेके जाते हैं, कुछ लोग बजरंग बली की एक मूर्त, छोटी सी मूर्त लेके एक थाली में रखकर लेके जाते हैं, कुछ तो मनसा देवी को भी लेकर जाते हैं, और मांगते रहते हैं कि कुछ दे दो आप अपनी खुशी से। तो एनीवे, ये जो है ये तो एक ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं बहुत सारे लोग इस तरह से। यानी वो एक जरिया बनाते हैं कि भगवान के नाम से तो कम से कम हमें कुछ मिल ही जाएगा, उससे उनका परिवार भी चल सकता है, उनका भी चल ही जाएगा। और उस भगवान को साथ में लेने का मतलब तो साफ यही है कि कम से कम उस इंसान को देखकर कोई दे या ना दे, उस भगवान को देखकर तो उन्हें जरूर देंगे। यानी वो भगवान ही उन्हें दे रहे हैं, चाहे बाबा बजरंगबली हो, चाहे श्री राम जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, या चाहे मनसा देवी हो, या बाबा साईनाथ हो। ऐसा ही वहां पर दो बंदे वहां पर आए। उन लोग ऐसे, एक पटिया जैसे था उन लोग के हाथ में, जैसे मुझे ध्यानेश्वर जी ने बताया। तो उस पटिया के ऊपर एक खूबसूरत सा फ्रेम में बाबा साईनाथ की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर लेकर, उसमें फूल माला लगा के, और ऐसा घेरा उठा, उसमें कुछ पैसा वैसा भी रखा हुआ था, किसी ने दिए थे होंगे दान में। तो वो लेकर उनके दरवाजे पे खड़े थे, और उनका दरवाजा ऐसा ऐसा नहीं था। ध्यानेश्वर जी ने बताया कि रो हाउस की तरह था, और उनका और भी 2-3 घर भाड़े से देकर रखे थे, और उन लोग उसी रो हाउस में रहते थे। रो हाउस इन द सेंस एक छोटा मोटा बंगलो जैसा ही होता है। और उसके ऊपर के फ्लोर में जो है धनेश्वर जी एक रूम पे भाड़े से रहते थे, और बाकी 2-3 रूम जो है उन लोग के यूज के लिए था, उनके ओनर के यूज के लिए था। और बाकी नीचे जो है उन लोगों का ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सारा कुछ, किचन विचन सब नीचे था।
अब उसका जो मेन गेट होता है, यानी रो हाउस का मेन गेट तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो मेन गेट बहुत लंबा चौड़ा रहता है। मेन गेट पे आकर खड़े होके वो कुछ कहने लगे कि कुछ दान में दे दीजिए बाबा साईनाथ के नाम से, हम शिरडी से आए हैं। बस इतना कहा। अब यह आवाज जो है उनके ओनर ने सुने, यानी ध्यानेश्वर जी के ओनर ने सुने। और वो ओनर जो है वो बाहर आए, तो वो इस तरह से उनसे बात करने लगे, यानी बाबा साईनाथ के बारे में कुछ भी सवाल करेंगे इनसे तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड वो रिप्लाई पाएंगे और बाबा साईनाथ के बारे में सारा कुछ जानकारी वो जुटा लेंगे इस तरह से। तो ये चीज जो है, ये चीज जब देखें ध्यानेश्वर जी के मिसेस ने, तो ध्यानेश्वर जी की मिसेस वो ऊपर से कुछ 51 रुपए हाथ में लेकर आए और चावल कुछ उसके साथ में जो भी वेजिटेबल्स वगैरह थे वो कुछ लेके आए एक थैली में डाल के और इन्हें दे के गए और बाबा को नमस्कार करके चले गए। और उस वक्त जो है ये बात कर ही रहे थे उनका ओनर, लेकिन उनके ओनर की जो बात है वो बात करने का धार कुछ और था। उनकी मिसेस ने जहां तक ये सुने, जब उनके पास गए थे उनकी मिसेस वहां पे रुके नहीं, वो बातचीत करते रहे, लेकिन उन लोग बड़े खुश हो गए जब उनकी मिसेस जाके उन्हें 51 रुपए का भेंट दिए और वो कुछ चावल सब्जी वगैरह उनके हाथ में दिए। तो उन लोग बड़े खुश हो गए। और ये जो है ये तो लैंडलॉर्ड है, यानी घर का मालिक, अब इनसे तो कुछ कह नहीं सकते ना, वो अपने तरीके से बात किए जा रहे थे। तो ध्यानेश्वर जी की मिसेस ने जितना सुने उनमें से यही है कि सबसे पहले उनके घर मालिक ने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ ये जो तस्वीर आपने लगा के रखी हो ये तस्वीर है किसकी? बोले ये शिरडी के साईं बाबा। बोले ये बताओ कि ये हिंदू है या मुसलमान है, तुम्हें पता है कुछ? तो उन लोगों ने बोले कि देखिए हम तो इन्हें ना तो हिंदू जानते हैं ना मुस्लिम, हम तो इन्हें हमारे लिए भगवान स्वरूप मानते हैं। तब उन्होंने उनसे एक आर्गुमेंट करने लायक बात कर दिया कि भगवान कैसे बोल सकते हो तुम, ये तो एक फकीर है, संत भी बोल सकते हो फकीर भी बोल सकते हो, इसमें भगवान जैसी कौन सी ताकत देखे हो तुम लोगों ने, इसको भगवान का दर्जा दे देते हो, ये सब गलत है, ऐसा मत करो और तुम लोग जाओ यहां से। तो ये जो बात है ना, ये सारी बातें उनकी मिसेस जो है घर पे पहुंचने के बाद, यानी घर के अंदर जाके उनके हस्बैंड से कहा। और ध्यानेश्वर जी उसी वक्त जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऑफिस में निकालने की तैयारी में थे कि नहाना धोना है, फ्रेश होना है, तो वो जस्ट तैयारी में लगे हुए थे। ऐसे में उनकी मिसेस ने कहा कि आप जरा खिड़की से झांक कर देखो कि वो साईं बाबा की जो तस्वीर लेकर आया ना, हमारा घर मालिक जो है, हमारा लैंडलॉर्ड, उनसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं और उनसे ये बोल रहे हैं कि ये मुसलमान थे, ये कोई हिंदू नहीं, कैसे भगवान हो सकते हैं? अब देखो देखो। तो काफी देर तक उन्होंने ये चीज जो है देखते रहे अपनी आंखों के सामने से, यानी ध्यानेश्वर जी ने ध्यानपूर्वक उस वाकया को देखे और पूरी बातचीत को वो सुनते रहे। और सुनने के बाद इस तरह से उन लोगों को बोला, ध्यानेश्वर जी ने जिस तरह से मुझे बयान दिए, यानी जैसे बोलते ना चलो चलो यहां से, दोबारा दिखना नहीं चाहिए, चलो, इस तरह से मतलब उन लोगों को अपने गेट से ही भगा दिए। ओम साई राम। ये वाकया आप बताइए, कोई भी सुनेगा उसके दिल में क्या बीतता होगा? ठीक है, साईं बाबा नहीं, बजरंगबली हो, श्री राम जी हो, या मनसा देवी हो, विष्णु भगवान हो, या काली माता, कोई भी मूर्त लेके अगर वो ऐसे आए किसी के दरवाजे पे और उससे अगर कहे चलो यहां से निकलो, दोबारा दिखना नहीं चाहिए, कैसा लगता है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाबा की बात तो अलग ही है, बाबा कहीं पे भी कितने भी अच्छाई कर ले कुछ लोगों के लिए, तो भी वो तो जो कहना है वही कहते रहते हैं। अभी आप लोग समझ रहे हैं? तो यहां खत्म नहीं हुआ। अब बात यह है कि ध्यानेश्वर जी रोज की तरह तैयार हुए, ऑफिस के लिए निकल गए। अब जो है उनका रोज का काम चलते ही रहा, चलते रहा। अब एक बार हुआ क्या कि बारिश का मौसम आया, यानी ये जो वाकया हुआ ना, इसके ठीक 6-7 महीना और आगे बीत गए, यानी तब तक ध्यानेश्वर जी को उसी घर में कम से कम 1 साल पूरा होने को आया। ऐसे टाइम में हुआ क्या कि बारिश का मौसम बारिश का मौसम जस्ट सामने है, आने वाला है। और ऐसे में क्या हुआ कि उनके जो छत में वो रेलिंग लगा रहता ना, लोखंड का,
कोई भी अपने अपने हिसाब से डिजाइन से लगाते हैं। तो वो रेलिंग जो है कहीं पे से कमजोर पड़ गया था। अब वो रेलिंग को पूरी तरह से उठा के उसको फिर से अच्छे तरह से कंक्रीट तरीके से उसको बिठाना था। तो इसके लिए उनके घर में लेबर भी आए थे, और लेबर आने के बाद उन लोगों ने काम काज शुरू किया, और काम चल ही रहा था उनके घर में। तो ऐसे टाइम पे वो जो है जस्ट नीचे खड़े रह के वो डायरेक्शन दे रहे थे। उनका घर का ओनर जो है, लैंडलॉर्ड, वो डायरेक्शन दे रहे थे कि देखो इसको ऐसे 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 लगाओ, जैसे घर के मालिक लोग बताते हैं ना लेबर को। तो ऐसे वो डायरेक्शन जब दे रहे थे, तो ऐसे टाइम पे अचानक से उन लोग जो है दो तीन जन एक बड़ा सा ग्रिल को वहां पर पकड़े हुए थे, और पकड़ने के बाद उसका जस्ट मेजरमेंट वगैरह कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए क्या नहीं। ऐसे में धड़ाम से उन लोग के हाथ से वो ग्रिल छूटकर वो गिरा, और गिरा तो गिरा इन लोगों के लैंडलॉर्ड के ऊपर। ओम साई राम। और उन लोग चिल्लाए, ऊपर से जब वो ग्रिल गिर रहा था वो चिल्लाए भी, लेकिन इन्हें बचने के लिए इतना सा वक्त भी नहीं मिला कि हम दौड़ के आगे निकल जाए या कुछ करें। उनके ऊपर ही गिरा, और ऊपर जब गिरे, उनकी मिसेस जो है घर के बाहर, वो दौड़ के आए। तो दौड़ के आने के बाद देखे कि वो ग्रिल के अंदर दबे हुए हैं, उनका सर फट गया, खून निकल रहा है, और वो बेसुध पड़े हुए हैं, उनकी जुबान बंद। बाकी ऊपर के जो लेबर लोग थे उन लोग भी सब आ गए ऊपर से, और उन लोगों ने जब देखे इनकी स्थिति को, इनकी स्थिति देखते हुए उन लोगों ने कहा कि मैम, तुरंत इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, स्थिति बहुत गंभीर है। और उस वक्त इनका बेटा जो है, इनका बेटा अपनी दुकान में थे, वो दुकान का कामकाज संभालते थे, और ये जो है लैंडलॉर्ड, ये कभी कभार दुकान में जाते थे ऑडिट करने के लिए, और देखभाल कर लेते थे। जब बेटा कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तब अपने दुकानदारी वो संभाल लेते थे, जब अपना बेटा कहीं बाहर जाते थे तो। और ऐसा हुआ कि उनकी मिसेस ने तुरंत इन लोगों को डांटने लगी कि तुम किस तरह से काम कर रहे थे, कि इनके ऊपर जब गिर गए तो तुम लोगों ने इन्हें आगाह नहीं किया। बोले मैडम, हमारे हाथ से ऐसे फिसला कि हमने चिल्लाया, उनको आवाज दिया, लेकिन वो आवाज से पहले ही उनके ऊपर गिर गया। खैर मैम, इस तरह से अगर हम बात करते रहेंगे, इनकी जान को बहुत खतरा है, इनको हम हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। तो उनकी मिसेस वो और ध्यानेश्वर जी जो है, ध्यानेश्वर जी तब वो निकल गए थे, लेकिन ये पूरा वाकया उनकी मिसेस ने देखे। और जब ध्यानेश्वर जी ऑफिस से आए, तो ऑफिस से आने के बाद पूरा वाकया उनके मिसेस से सुने, और उनकी मिसेस से सुनने के बाद वो तो हैरान हो गया, माथा पीटने लगे। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हुआ। पर जब उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए, और हॉस्पिटल में जाने के बाद वो पूरी तरह से कोमा में चले गए, उनको बातचीत करने को नहीं हो रहा था। यानी उनके माथे पे जिस तरह से लगा हुआ है ग्रिल, माथा और एक तरफ का कंधा जो है पूरी तरह से टूट गया था। तो कंधे का एक ऑपरेशन करना था, उसको बैंडेज वगैरह करना था, और माथे पे जो है, माथे का कम से कम आधा साइड में पूरी तरह से बाल को मुंडवा दिए, और स्टिचेस वगैरह बहुत जबरदस्त लगाए, लेकिन बातचीत वो कर नहीं पाए। और यही नहीं, कम से कम 8-9 महीना तक वो इसी तरह से रहते रहे हॉस्पिटल में। आप लोगों को पता है, अचानक से एक दिन ये खबर उनके बेटे ने इनसे कहा, ध्यानेश्वर जी से, कि अंकल, अभी हमारा ये घर जो है बेचना है, तो आप लोग कहीं और जगह पे अगर बंदोबस्त कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बात जैसे ध्यानेश्वर जी ने सुने, तो बोला ठीक है, आप हमें थोड़े दिन का टाइम दीजिए। बोला नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप 1 महीना आपको टाइम देते हैं, 1 महीने के बाद ही मतलब जो कुछ भी है हम लोग को टोकन मिल गया है, एडवांस मिल गया है। अभी पापा भी हॉस्पिटल में है, और इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ रही है, पापा अभी तक कोमा से बाहर नहीं आ पाए, तो इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं, और बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस घर को बेचना है। अभी और भी 2 घर हमारे पड़े हुए हैं, तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी स्थिति है। ये घर तो बेच दिए, लेकिन उसी सराउंडिंग में धनेश्वर जी के पहचान में बहुत सारे लोग थे, तो किसी एक घर में वो शिफ्ट हो गए, और रोज का इनके बेटे के साथ मिल मुलाकात उनकी होती रहती थी, हाय हेलो होती रहती थी। वो कभी कभार उनके पापा के बारे में पूछ लिया करते थे ध्यानेश्वर जी। लेकिन पूरी तरह से 9 महीना बीतते तक उनका जो है ये घर तो बिका बिका, दूसरा और भी घर बिक गया, और उसकी दुकान जो है
वो दुकान भी किसी और को भाड़े से दे दिए ताकि उस दुकान से कुछ पैसा भी आ जाए। और उस वक्त उनका बेटा जो है फोर व्हीलर लेके घुमा करता था, लेकिन आज वो साइकिल पर घूमते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ये ध्यानेश्वर जी ने बोले कि एक परिवर्तन, जीवन लीला का परिवर्तन मैंने मेरे सामने देखा है। क्यों? ये उन्होंने कहा नहीं मुझसे, और मैं भी इसीलिए आप लोगों से कह नहीं पा रहा हूं। पर पूरा वाकया, यानी ये जो है सिर्फ 2 साल के अंदर की बात है। 2 साल के अंदर अंदर इस तरह का एक फ्रेमिंग सामने उन्होंने देखे हैं, एक घटना को सामने घटित होते हुए देखे हैं। और जब 9 महीना बीत गए, 9 महीना बीतने के बाद डॉक्टर जब लाचार हो गए, तो डॉक्टर लाचार होने के बाद उनके बेटे से कहा था और उनकी मिसेस से कहा था कि आप सिर्फ भगवान भरोसे हैं, आप लोग जिस भगवान को भी मानते हैं बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, इन्हें घर पे ले जाकर जब तक जरूरत पड़े तब तक इनको सेवा करते रहिए। और जब घर पे लेके आए, उसके ठीक 1.5 से पौने 2 महीने के अंदर वो खत्म। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये आप लोग कह सकते हैं मेरे से बेहतर, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में सारे लोग बुद्धिमान हैं मुझे छोड़ के, दुनिया में सारे लोग ज्ञानी हैं मुझे छोड़ के। मैं कहूंगा तो चैनल, मैं एग्जैक्ट मिस्ट्री नाम से चलाता हूं ना, काफी सारे टिप्पणियां आ सकती है। मैं आप लोगों के कमेंट के इंतजार में हूं कि ये खेल का पूरा माजरा ये आप लोग कमेंट पर लिखेंगे, ठीक है? और बाबा साईनाथ पे जिस तरह से हमारे ध्यानेश्वर जी और उनके मिसेस भक्ति रखते हैं, इसी तरह से हमेशा उनके ऊपर बाबा साईनाथ की कृपा बरसते रहे, बाबा साईनाथ की कृपा बनी रहे, और इन लोगों के मन में कभी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई, तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूंगा, और डिटेल्स अगर मुझे कुछ जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों से पूछ लूंगा, और उसके बाद आप लोगों के साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। और इस वीडियो के लिए मैं ज्यादा कुछ तो आप लोगों से कहूंगा नहीं, लेकिन कमेंट के इंतजार में जरूर रहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ध्यानेश्वर जी ने मुझे बस इतना ही कहा जो मैं आप लोगों के सामने रखा, ठीक है? और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है, और आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज, वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके, करेक्ट? और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना, और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।